ओके, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 15 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये हमारा चैप्टर है और इसके आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टारगेट करेंगे जो 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मार्किंग स्कीम समझिए। इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? एक रहता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वो भी ऑब्जेक्टिव कभी आता है कभी नहीं आता। तो मान के चलेंगे कि एक नंबर का क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्टिव आता है। तो कभी एमसीक्यू का एक क्वेश्चन रहता है और कभी आप देखेंगे ट्रू फॉल्स का एक क्वेश्चन रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी नहीं पूछे जाते यहाँ से। तो ये एक नंबर आपको देता है। ठीक, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से 3 मार्क्स का, ये कंपलसरी है, ये हमको 3 नंबर देगा। और एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, ये भी कंपलसरी है, ये भी हमको 4 मार्क्स देता ही है। ठीक, तो मात्र 2 क्वेश्चन रहते हैं, ये कभी आता है कभी नहीं आता। समझ आई बात? आ गया तो तीनों ठीक रहेगा। 2 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, 4 और 3 7 नंबर ये चैप्टर दे के जाएगा। और ऑब्जेक्टिव भी आ गया तो 8 नंबर देगा। तो टोटल मिला के 3 क्वेश्चंस आपको कितने नंबर देंगे यहाँ से? 8 नंबर। और 8 नंबर कम नहीं होता है ना जी, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक, ये इस 4 मार्क के क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में इसी चैप्टर का 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, सेम चैप्टर ऑप्शन में रहेगा। तो कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है आपके पास कि आप इस चैप्टर को बनाएं या दूसरे चैप्टर को बना लें। जैसे चैप्टर 6 और 7 में दोनों ऑप्शन में आते हैं, ग्राफ का एक क्वेश्चन और चैप्टर 6 के वो जो बड़े क्वेश्चन हैं, तो उसमें से कोई एक आपने बनाना रहता है। अलग अलग चैप्टर ऑप्शन में फंसते हैं, लेकिन इसके साथ दुविधा ये रहती है कि इसी चैप्टर के क्वेश्चन ही इसी के ऑप्शन में आएंगे, दूसरा चैप्टर इसके ऑप्शन में नहीं रहता। समझे? नहीं समझे? ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये समझिए, ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ये तीनों सेट में अलग अलग रहता है। क्या समझे? 3 मार्क का जो क्वेश्चन रहेगा वो तीनों सेट में अलग अलग रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 के बीच में फंसेगा। कहाँ तक? 7 से लेके 10 के बीच में ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन तीनों सेट में इसके जो न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं वो अलग अलग बनाए जाते हैं। क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है, पैटर्न वही रहता है, फॉर्मेट वही रहता है। समझे? लेकिन ये क्वेश्चन जो रहेगा, इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन रहेगा और दोनों इसी चैप्टर से रहेंगे। समझे? तो आपको इसकी जगह पर कितने क्वेश्चन दिखेंगे? 2, और आपको कोई एक बनाना रहेगा। समझे? और ये क्वेश्चन तीनों सेट में सेम रहता है। कैसा रहता है? और ये कहाँ फंसेगा? 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 के बीच में, 11 से लेके 14 के बीच में आपको 4 नंबर के 2 क्वेश्चन दिखेंगे, एक के ऑप्शन में दूसरा, कोई एक आपको बनाना रहता है। अब कौन कौन से टॉपिक से 4 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं? तो बड़े फेवरेट टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है कोन। कौन सा टॉपिक? जिसको शंकु बोलते हैं हिंदी में। दूसरा टॉपिक है स्फीयर, ठीक है, गोला नहीं रहता, स्फीयर। और तीसरा टॉपिक है सिलेंडर। 3 टॉपिक हैं जहां से 4 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कभी कभार हेमिस्फीयर से भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक से बनते हैं। लेकिन अगर आपने ये 3 टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, कौन सा? पहला सिलेंडर, दूसरा कोन और तीसरा स्फीयर, तो इसके बड़े क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो 4 नंबर के जो 2 क्वेश्चन रहेंगे ऑप्शन में, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिख जाएगा और आप बना ले जाएंगे। तो 3 टॉपिक आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। नंबर 1 सिलेंडर, नंबर 2 कोन, नंबर 3 स्फीयर। यहाँ तक समझ में आई बात? रह गया सवाल इस 3 नंबर वाले क्वेश्चनों का, जो तीनों सेट में अलग अलग रहता है। इसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब इन छोटे क्वेश्चनों को कहीं से भी बनाया जा सकता है। ये सिलेंडर से भी आ जाएंगे, स्फीयर से भी आ जाएंगे, हेमिस्फीयर से भी आ जाएंगे, कोन से भी आ जाएंगे, कहीं से भी आ जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं रहते। वॉल्यूम निकालो, रेडियस बता दिया, वॉल्यूम निकालिए, डायमीटर बता दिया, सरफेस एरिया निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। समझ आई बात? तो चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है स्टूडेंट को, और मुश्किल है भी क्योंकि इसमें ढेरों फार्मूले आपको याद करने पड़ते हैं। एक एक फिगर के 3-3, 4-4 फार्मूले होते हैं। समझ रहे हैं? ठीक। तो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, मैं मिक्स टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। जितने क्वेश्चन यहाँ पर हम डील करेंगे उन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पहले 3 नंबर का फिर 4 नंबर का ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं मिक्स क्वेश्चन बताऊंगा टॉपिक वाइज। यानी पहले हम पूरा सिलेंडर के क्वेश्चन उठाएंगे,
फिर हम स्फीयर के क्वेश्चन उठाएंगे, फिर हम कोन के क्वेश्चन उठाएंगे। उसमें इजी क्वेश्चन भी होंगे, बड़े क्वेश्चन भी होंगे, यानी 3 नंबर के क्वेश्चन भी टारगेट हो जाएंगे और 4 नंबर के क्वेश्चन भी टारगेट हो जाएंगे। आई बात समझ में? हेमिस्फीयर के भी छोटे छोटे क्वेश्चन टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम नंबर वाइज ना चल के कैसे चलेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे कि सिलेंडर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो सब प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसमें 3 नंबर 4 नंबर दोनों कवर हो जाएंगे। इसी तरह से स्फीयर से रिलेटेड जितने टॉपिक होते हैं वो सब यहाँ कवर हो जाएंगे। कौन से रिलेटेड जितने छोटे बड़े टॉपिक्स हैं वो दोनों यहाँ दोनों नंबरों के लिए हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो जाएंगे। समझ आई बात? उसके पहले इस चैप्टर को बनाने से पहले आपको सबसे पहले फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला ही यहाँ पर हथियार है। अगर आपके पास हथियार ही नहीं तो आप लड़ेंगे कैसे? समझे? तो कुछ भी करके 8 नंबर का सवाल रहता है, 8 नहीं भी आएगा, ये अगर नहीं भी आया एमसीक्यू का क्वेश्चन तो 7 नंबर तो भी आना है, और 7 नंबर भी कम नहीं होता मेरे भाई। समझे? और ये 7 नंबर तभी मिलेगा जब आपसे फॉर्मूला बनेगा, इसलिए फॉर्मूला रटना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अच्छे से रट डालिए। तो पहला हम लेते हैं सिलेंडर, यहीं पर डिस्कस करते हैं। सिलेंडर, ठीक है, हिंदी में दोलन बोलते हैं इसको, ठीक है, बेलन भी बोलते हैं शायद, ऐसा ही है। इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले हमारे पास हैं? तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस, पाई आर स्क्वायर, ऐसा बनता है ना सिलेंडर। ये छोटा सा बना रहा हूं क्योंकि हमने क्वेश्चन डिस्कस करना है। ये आपका रेडियस होता है, ये आपका हाइट होता है, ये आपका सर्कुलर बेस है और ये सर्कुलर टॉप है। तो इस बेस का एरिया या टॉप का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कर्व सरफेस एरिया, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये वाला याद करिए। एरिया में लेंथ के 2 डायमेंशन लगते हैं, ये ऐसे सरकमफ्रेंस बनती है 2 पाई आर और मल्टीप्लाइड बाय ये वाली लेंथ h, लेंथ इनटू ब्रेथ। याद है मैंने रेक्टेंगल पेपर शीट में मोड़ के बताया था कैसे बनता है। तो इसके कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच। रट लीजिए, फॉर्मूला रटते जाइए फटाफट। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम का, या टोटल सरफेस एरिया ले लेते हैं। अभी तो ये कर्व सरफेस आया ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कैसे कैसे बनेगा? ये कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप। कर्व सरफेस है 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ बेस है पाई आर स्क्वायर और टॉप का एरिया भी पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों जोड़ लीजिए, 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर, कुछ कॉमन मिलेगा 2 पाई आर। तो यहां पर क्या बचेगा? h, और यहां पर क्या बचेगा? r। 2 पाई आर, r प्लस h फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का सिलेंडर के लिए। ठीक है, चौथा लास्ट फॉर्मूला वॉल्यूम, यानी सिलेंडर के अंदर जगह कितनी होती है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है जी? एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इज एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय 1 हाइट, पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये 3-4 फॉर्मूले सिलेंडर के लिए यूज होते हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मल चीजें आपको पता होती हैं। किसी भी सर्कल में ये सेंटर है, अगर यहां से एक लाइन जाती है इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर, और डायमीटर जो है वो 2 टाइम रेडियस होता है। तो अगर रेडियस निकालना है तो डायमीटर का आप हाफ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ये सर्कल है तो सर्कल के अंदर का ये एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और यहां से लेके यहीं तक अगर हम लेंथ नापते जाएं तो इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये 2-4 फॉर्मूले आपको अच्छे से रिमेंबर करने हैं, समझे? इसके बाद आप सिलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। शुरू किया जाए, इसको नोट करिए जल्दी से। हाँ जी, चलिए पहला सवाल हम ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पहला टॉपिक हमारा सिलेंडर का है ना। किसका टॉपिक चल रहा है? सिलेंडर का। छोटे बड़े दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं। फिलहाल के लिए दोनों क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स वाले हैं। कितने नंबर के हैं ये? 3-3 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। फटाफट गिवन बनाते जाइए। सबसे पहले लिखना आपको किस फिगर के लिए आप सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, तो कौन सा फिगर है? तो यहां लिखिए फॉर सिलेंडर। क्या चीज दिया हुआ देखिए, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहां भी हम शॉर्टकट में लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 660
स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। एरिया दे दिया कर्व सरफेस का। एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू कितनी बताई गई है 15 सेंटीमीटर। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस पूछा जा रहा है, ठीक है। कर्व सरफेस का फॉर्मूला यूज किया गया, हाइट दे दिया गया और रेडियस हमसे पूछा जा रहा है। तो जो चीज की वैल्यू दी हुई है कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला हम याद करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया? हाँ, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो 2 पाई दोनों नंबर है, आर हमको निकालना है, एच दिया हुआ है और कर्व सरफेस एरिया भी दिया हुआ है, बन जाएगा, एक अननोन क्वांटिटी है। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द वैल्यू 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। फॉर्मूला अच्छे से याद करिए, जहां आपने पाई आर स्क्वायर गड़बड़ किया तो पूरा नंबर गया। पूरा दारोमदार इस चैप्टर का फॉर्मूला के ऊपर है। तो एक पेपर में लिस्ट बना के सभी फॉर्मूले को नोट करिए, एकदम पानी जैसे रट डालिए, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर आपका फॉर्मूले में हो गया, ये चैप्टर गया जी, नंबर नहीं मिलता फिर, याद रखिएगा, ठीक। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, अभी भी आपने नहीं पढ़ा है, घर जाइए, पेपर लीजिए, जितने क्वेश्चन यहाँ हम टारगेट कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूले हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, उसकी लिस्ट बनाइए, पानी जैसे रट डालिए। दूसरा विकल्प नहीं है इस चैप्टर का, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू को पुट करिए, देखिए 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर हमको निकालना है तो उसको आर रखिए। एच की वैल्यू कितनी है 15, 660। आर निकालना है, आर बचाओ, बाकी सबको उधर भेजो। तो इधर जो ऊपर मल्टीप्लाई में होंगे उधर जाके डिवाइड में पहुंच जाएंगे, और जो इधर डिवाइड में होगा उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। बहुत आसान है। तो देखिए जैसे 660 ये 7 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई। अब ये 2, 22 और 15 ऊपर मल्टीप्लाई में थे, तो ये सब नीचे पहुंच जाएंगे डिवाइड में, लेकिन लिखेंगे मल्टीप्लाई में हम ना। इधर खाली क्या बचेगा आर, ठीक है। समझ गए, समझे नहीं समझे? इसको कैंसिल करते हैं। देखो 11 से 66 कटता है, 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 11 6 जा, ये 0 तो साथ में लगा रहेगा, है ना, और 11 2 जा, समझे, ठीक है। 15 1 जा, 15 4 जा, 15 4 जा 60 होता है, और नहीं बनता तो इसे काट लो फिर, ठीक। और ये 2 2 जा 4, ये 4 कट गया, खाली क्या बचा, क्या बचा 7, और सब किस में चल रहा है सेंटीमीटर में, सो दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज आंसर। रेडियस ऑफ द बेस पूछा है, रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, सही जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी 3 नंबर के लिए है और ये भी सिलेंडर के लिए है। तो यहां भी अपन लिखेंगे फॉर सिलेंडर, ठीक। क्वेश्चन है ए सिलेंड्रिकल टिन, एक सिलेंडर शेप का टीने का डब्बा है जिसमें पेंट आता है। देखिए पेंट वाला डब्बा सिलेंड्रिकल शेप ही रहता है ना। ए सिलेंड्रिकल टिन कंटेन 1 लीटर पेंट। तो एक सिलेंडर शेप का डब्बा है, उसमें कितना पेंट आता है 1 लीटर। 1 लीटर क्या चीज है, वॉल्यूम। लीटर क्या नापने की यूनिट होती है, वॉल्यूम। अपन पेट्रोल डलाते हैं ना गाड़ी में, 1 लीटर 10 लीटर 20 लीटर, 20 तो टंकी नहीं रहती है, 2 4 5 लीटर 10 लीटर डलाते होगे, है ना। तो लीटर क्या नापने की यूनिट है, वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम नापने का। तो यहाँ जो 1 लीटर पेंट लिखा है, इसका मतलब पेंट तो लिक्विड में होता है, तो ये पेंट का वॉल्यूम है। और वॉल्यूम एक्चुअल में है किसका, सिलेंडर के डब्बे का। भाई जितनी जगह होगी उतना पेंट आएगा, तो 1 लीटर पेंट का डब्बा है, मतलब उस कंटेनर का वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर। अब लीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए दिया हुआ है, समझ आया। डायमीटर ऑफ द टिन इज 14 सेंटीमीटर। तो देखना क्या क्या दिया है हमको, डायमीटर कितना बता दिया 14 सेंटीमीटर दिया ही है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से अपन रेडियस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं। देयरफॉर रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा 14 डिवाइडेड बाई 2, यानी 7 सेंटीमीटर हमको रेडियस बताया है, समझ आया। और क्या बताया क्वेश्चन, ये 1 लीटर क्या चीज है सिलेंडर का, ये समझना पड़ेगा देवियों और सज्जनों। यहां आपको कोई कान में आके नहीं बताएगा लीटर क्या नापने की यूनिट है, वॉल्यूम। तो ये सिलेंडर वाला जो डब्बा है पेंट का, ये 1 लीटर उसका क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको कितना दिया है 1 लीटर, लेकिन लीटर प्रैक्टिकल यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट तो सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहां लिखा हुआ है 1 लीटर किसके बराबर है, तो ये 1 लीटर को हम अल्टीमेटली क्या लिख लेंगे
1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। समझे? तो हमको रेडियस बता दिया, वॉल्यूम बता दिया सिलेंडर का, 1 लीटर को ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख लिए। ये लिखा है ना गिवन में, हिंट में लिखा रहता है, ठीक है, बन जाएगा। अब पूछा क्या है, फाइंड इट्स हाइट, बना डाला, वेरी गुड। कितना आया हाइट? अभी काट रहा है, काट ले। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अब देखो कितनी चीज इन्वॉल्व हुई, वॉल्यूम, ठीक है, रेडियस है हमारे पास, वॉल्यूम की वैल्यू है हमारे पास, हाइट हमको निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करिए, पाई आर स्क्वायर एच, एच निकालना है, आर दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है, सेट हो जाएगा। लगाइए फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इस कितना दिया हुआ है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या फॉर्मूला बताए वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू है 1000। वैल्यू पुट करिए, पाई की वैल्यू क्या रखना है हमने, 22/7, आर 7 है लेकिन यहाँ आर का स्क्वायर है तो हम 7 का स्क्वायर कर दिए, एच हमको निकालना है। समझे कि नहीं समझे? समझे? आर 7 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 2 बार है मल्टीप्लाई में, ठीक। अब एच निकालना है, एच को बचाओ, बाकी सबको उधर भेजो, या यहीं पर ये काम कर सकते हैं आप। ऐसे देखिए 22/7, 7 को 2 बार लिख लो स्क्वायर होने के कारण, ठीक है। एक 7 तो यहीं से कट जाएगा, 7 7 ऊपर नीचे, जो चीज़ें इधर है उधर भेज दीजिए एच को बचा के। तो एच हम बचाए, इधर है 1000, सब न्यूमरेटर वाली चीज़ें बची, 22 और 7 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इतना ही है, कैंसिल करिए, कटेगा, जहाँ तक कटता है काटिए, जो बचता है बचा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वैसे पाई की लैंग्वेज में भी इसका आंसर दिया जा सकता है, ठीक है, 7 पाई, 1000/7 पाई, या काट दीजिए जितने से कटता है, h इज इक्वल टू, काटिए इसको, 2 से काटिए, कितना बचेगा, 500 डिवाइडेड बाय 11 और मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है, ठीक है। और आगे कटेगा नहीं तो हम ऐसे लिख देंगे 500 डिवाइडेड बाय 77, इतना हो गया। और कट रहा है क्या 11 से, 500 तो नहीं कटेगा, तो छोड़ दीजिए, इतना ही लिख करके हम आंसर को फ्रेम कर लेंगे। और कोई चीज़ छूटी तो नहीं, देखिए फॉर्मूला सही लगाए हैं, पाई आर स्क्वायर एच, हाँ सही है। एच हमको निकालना है, पाई और आर दोनों को उधर भेज दीजिए, एक 7 कट गया, 22 और 7 बचा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एच किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में, दिस इज सेंटीमीटर, यहाँ तक लिख के छोड़ दीजिए, चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 3 नंबर के लिए एक और क्वेश्चन देखिए। द एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 154, एरिया कितना दिया हुआ है, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 10, हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम हमको निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। व्हाट इज पाई आर स्क्वायर, बेस का एरिया, एरिया ना है सर्कल का, तो ये एरिया दिया हुआ है बेस का, यही तो है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, नहीं समझे। ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, हाइट, समझे। तो एरिया ऑफ बेस तो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आर और की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो वैसे ही इसको पाई आर स्क्वायर लिख के आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग थोड़ा भी काम करता है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेसिकली क्या चीज़ होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो एरिया ऑफ बेस ही डायरेक्ट दे दिया है, तो काहे के लिए आर निकालोगे, नहीं समझे, समझे नहीं समझे जी। डायरेक्ट पुट करिए, एरिया ऑफ बेस की जगह क्या 154, हाइट की जगह 10, मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, इतना, एंड दिस इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, 1540 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आएगा,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम, यहाँ पर भी क्या निकालना हमने, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्या क्या दिया है, रेडियस दिया है 3 और हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमसे पूछा गया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ क्यों नहीं लगा रहे अपन एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि एरिया ऑफ बेस दे भी नहीं किया, रेडियस और हाइट दिया था, उसी भाषा में बात करेंगे। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर करना है तो 3 को 2 बार लिख दिए और h हमको 14 दिया हुआ है। 7 से कटेगा, 7 2 जा 14, ठीक। 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 44 और 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई कर लो। 9 4 जा 36 और 9 4 जा 39, ठीक। दिस इज वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 396 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, नोट करिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं सिलेंडर के ऊपर। ये क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के लिए, ठीक है, 4 नंबर के लाइक ये क्वेश्चन है। देखिए, वैसे सिलेंडर से ज़्यादातर 3 नंबर के क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं ना, याद रखिएगा। 4 मार्क्स के लिए स्फीयर है और कोन है मोस्ट पॉपुलर। क्वेश्चन है, देखिए, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 14। क्या दिया हुआ है, रेडियस, हाइट दिया है 10। पूछा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2 चीजें पूछ लिया, कर्व सरफेस और टोटल। तो दोनों का फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि आर और एच दिया है। सिलेंडर के जितने फॉर्मूले होते हैं सब में रेडियस और हाइट आता है। तो पहला अपन क्या निकाल लें, क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच, वैल्यू रख दीजिए। 2 इंटू 22/7, रेडियस की वैल्यू 14 और एच की वैल्यू 10। ये कट गया 2 टाइम, ठीक है। देखिए 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 22, 4 मल्टीप्लाइड बाई 22 88, 88 मल्टीप्लाइड बाई 10 880। समझे, दिस इज कर्व सरफेस एरिया, एरिया स्क्वायर में होता है, ये आंसर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर मल्टीप्लाई में आर प्लस एच, यही होता है, अभी हमने नोट किया था, ठीक है। पुट करिए वैल्यू, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू यहाँ से रखिए 14, फिर से अंदर 14 प्लस 10, तो ये तो कट गया बाहर बाहर। 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 22 88, इतने का मल्टीप्लाई खाली कर रहे हैं। 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 22 88, और ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, दोनों जुड़ के 24, और जो चीज़ यहाँ रहेगी उसके साथ ये मल्टीप्लाई में रहेगा, तो हमने इसको दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया। आप मुझे मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा, ये जल्दी से मल्टीप्लाई करिए। 2 1 1 2, सही है, पक्का। ये भी एरिया है, इसलिए इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेना, गड़बड़ी नहीं करना, ठीक। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये भी मोस्ट ब्रांडेड क्वेश्चन है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 3696 स्क्वायर सेंटीमीटर। कर्व सरफेस दिया है, इतना। रेडियस ऑफ बेस इज 14 सेंटीमीटर, रेडियस बता दिया, और हमसे पूछा हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सिंपल ये 3 नंबर के लाइक क्वेश्चन है, अभी अभी आपने क्वेश्चन बनाया है इस तरह का, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, आर भी आता है एच भी आता है, आर दे दिया एच पूछ लिया, कर्व सरफेस बता दिया, ठीक। फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, वैल्यूज को पुट करिए। 2 इंटू पाई की वैल्यू, ये रेडियस की वैल्यू, एच हमको निकालना है। 7 2 जा 14, सबको उधर भेजिए, ये सब ऊपर मल्टीप्लाइंग में है, नीचे पहुंच जाएंगे सब के सब डिवाइड में, ठीक है, ठीक है। 22 है, 11 से कटता, ये भी 11 से कटता होगा, काटे 11 से। देखिए 11 3 जा
कितना होता है 11 3 जा 33, तो इसमें 3 बचा 36 में, 33 चला गया, 3 बचा, 3 और 9 39 हुआ, फिर 11 3 जा 36, 39 में 33 ना, 11 3 जा, तो 39 में 33 चला गया, कितना बचा 39 में 33 चला गया, 6 और 6 66, 11 6 जा 66 खत्म, ऊपर नीचे 11 2 जा, समझे नहीं समझे, 2 2 जा 4 2 जा 8 से भी कटता होगा ये, 8 चौको 32, 8 दूनी 16, ये 8 हुआ, 2 2 जा 4 2 जा 8, इसको देखो 8 4 जा 32, 1 बचा 16 हुआ, 8 2 जा 16 42 आया, समझे। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज दिस एंड दिस। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड कर्व सरफेस एरिया, ये ठीक है, क्या निकालना है हमको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करेंगे, समझे क्या फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस का, पाई आर स्क्वायर एच। 400 बार वही गलती करना और पेपर में पूरा कटवा के आ जाना, पेपर लिख के आना, वो बोलना हमसे बन गया पूरा, ऐसे ही होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस। एक तो फार्मूला नहीं याद हो रहा तुमसे, 2 पाई आर एच, फिर से बोलो 2 पाई आर एच। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, आर और एच, 2 और पाई तो नंबर ना है, आर और एच चाहिए। क्या आर और एच दोनों है हमारे पास, हमारे पास क्या है एच, आर नहीं है, तो बिना आर के तो कर्व सरफेस नहीं निकाला जा सकता। तो ये काहे दिया होगा, आर निकालने के लिए। तो इसका यूज करके हम क्या निकालेंगे, आर, और उस आर का यूज करके हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस। समझ आया। तो कहाँ से शुरुआत होगी, शुरू कहाँ से करें, वॉल्यूम से, क्यों, यहाँ से क्या निकालना है, रेडियस आर। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिंस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 3080, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 2 नहीं, यही मिस्टेक होता है इसमें बार बार। यहाँ से आर निकालिए, रखिए वैल्यू पाई की, पाई रखने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो इसमें भी पाई आएगा, कट जाएगा, है ना। आर बस चाहिए हमको, देखो ये है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3080 डिवाइडेड बाय पाई और एच, डिवाइड में आ गए, लेकिन ये आर स्क्वायर है ना जी, हमको तो आर चाहिए, हाँ क्या, हाँ पाई रख लो ना रखो क्या फर्क पड़ता है, पाई तो वैसे ही आना अलग से। कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है जी, 2 पाई आर एच, उसमें सिंगल आर आता है, यहाँ पे आर का स्क्वायर आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको आर बनाना पड़ेगा, आर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, है ना। देखो पाई को क्या रखना है 22/7, एंड दिस इज एच की वैल्यू क्या है 20, कितना आया ये, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3080, 7 नीचे है, ऊपर पहुंच जाएगा, 20 और 22 नीचे पहुंच जाएंगे, 1 0 तो यहीं से कट गया 20 वाला। ये देखो ये 11 से कटता है, क्या ये 11 से कटता है, 308, 11 2 जा 22, 8 बचा, ये 8 88, 11 8 जा, कटेगा, कटाते हैं, चलो देखो 11 2 जा 22, 8 बचा 88 हुआ, 11 8 जा 88, समझे नहीं समझे। तो ये किससे कट गया 28 से, समझे, और ये 11 2 जा, फिर ये 2 2 जा 4, 4 7 जा, बोलो 4 7 जा 28, समझ आया। तो यहाँ क्या बचा 7, यहाँ क्या बचा 7। तो देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 7 × 7, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 7 × 7, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आ गया रेडियस, समझ आया। रेडियस मिल गया, अब हम क्या निकाल सकते हैं,
Therefore curved surface area, what is the formula? 2 pi r h, 2 multiplied by pi की वैल्यू multiplied by r जो हमने निकाला अभी 7 और multiplied by h की वैल्यू 20 दी हुई है, 7 7 कट गया, 2 2 जा 4, 4 multiplied by 22 88 और ये 0, दिस इज एरिया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विथ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विथ हाइट 14 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया है, एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, तो ये कर्व सरफेस एरिया है, और हाइट सिंपल सेंटीमीटर में होता है, तो वो हाइट है। तो क्या क्या दिया देखिए, कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट कितना दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डायमीटर। डायमीटर के लिए क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस, और रेडियस को आप जब डबल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डायमीटर। समझ आया? ठीक, तो हमको रेडियस निकालना है, तो कर्व सरफेस में रेडियस होता है कि नहीं होता, होता है, हाइट दिया है, कर्व सरफेस दिया है, रेडियस निकल जाएगा, डबल करेंगे डायमीटर आ जाएगा। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 88, ठीक, द फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच 88, दिस इज 2 पाई की वैल्यू 22/7 और h की वैल्यू 14, r को तो r रखेंगे, h की वैल्यू 14, 88, 7 से कट जाएगा 2 टाइम, ठीक, r हमको निकालना है, r ये है 88, 2 22 और 2 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, 11 से कटेगा, 11 8 जा, 11 2 जा, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, नीचे 8 ऊपर कट गया, खाली कितना बचा 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आया, तो डायमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करते हैं, रेडियस को डबल, 2 टाइम 1 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर डायमीटर। सही है, ठीक, नोट करिए। इसके बाद हम दूसरे फिगर की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारा फिगर होगा स्फीयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिगर हम डिस्कस कर रहे हैं स्फीयर। स्फीयर बोलते हैं फुटबॉल को, किसको, तो पहले यहाँ समझ लो, उसके बाद क्वेश्चंस पर आते हैं। इस तरह का शेप है जिसको आप सर्कल बनाते हैं, एक्चुअली ये फुटबॉल है, 3D फिगर है ना, इसमें ये होता है रेडियस, है ना, समझे, और ये फुटबॉल के ऊपर की जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया। तो 2-3 फॉर्मूले यहाँ पर होते हैं। जैसा पहला फॉर्मूला होता है, एक ही सरफेस होती है ना स्फीयर के पास, उसी को चाहे कर्व सरफेस बोल लो, उसी को टोटल सरफेस बोल लो, उसी को सरफेस एरिया बोल लो, एक ही चीज़ है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, ना सॉरी वो क्यूब वाला होता है ना, 4 पाई, ये वॉल्यूम में आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यही है 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। 4 पाई एक्चुअली एंगल होता है चारों तरफ का। 4 पाई क्या चीज़ है, 720 का एंगल होता है। पाई को 180 बोलते हैं, 2 पाई को 360 बोलते हैं, 4 पाई को 720 बोलते हैं। तो 720 डिग्री का ये पूरा एंगल बनता है जिसको 4 पाई बोलते हैं, और इसका फार्मूला बड़ा अजीब तरीके से बनता है। दूसरा इसका जो फार्मूला होता है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका फार्मूला है। तो ये 2 फार्मूले ही यहाँ पर यूज होते हैं स्फीयर में, समझे, नहीं समझे, समझे। स्फीयर से जब क्वेश्चन आते हैं तो स्फीयर के क्वेश्चन 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में आते हैं अक्सर, छोटे 3 नंबर के लिए बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए 3 नंबर के क्वेश्चन हम 2 डिस्कस करेंगे, एक का दुक्का और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चंस पर आएंगे, क्योंकि 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, समझ आया। और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं स्फीयर के, किससे, हाँ जी, याद रखिएगा, ये 2 फार्मूले हैं, याद हो जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए अब हमारा जो फिगर होगा वो कौन सा फिगर होगा, तो सबसे पहले अपन गिवन बनाएंगे
और यहाँ लिखेंगे फॉर स्फीयर। ठीक, इसमें भी वही काम करेंगे। क्वेश्चन देखिए, द डायमीटर ऑफ द ग्लोब, ग्लोब क्या चीज है? ऐसे ही रहता है स्फीयर, ग्लोब अर्थ का। इसका डायमीटर कितना दिया है? 14। तो यहाँ हम लिख लेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 14। तो डायमीटर से रेडियस बनाने में कितना देर लगता है? डायमीटर को हाफ करिए, कितना हो गया ये? कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। तो रेडियस हमको दिया हुआ है, क्या पूछा है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस को 2 बार लिखना है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, एक 7 कट गया। ठीक है, 7 चौको 28 मल्टीप्लाइड बाई 22। मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख लेंगे। दिस इज सरफेस एरिया। मल्टीप्लाई करिए 28 और 22 को। टाइम रहे आपके पास तो इसके जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए डायग्राम भी आपने बनाना है ना। अगर टाइम रहता है तो डायग्राम बनाइए, टाइम नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहेगी डायग्राम। अभी हमने सिलेंडर में भी कोई डायग्राम नहीं बनाया। आप जब पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको डायग्राम बनाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। जितना सुंदर प्रेजेंटेशन रहता है उतना सुंदर नंबर मिलता है। तो डायग्राम बनाइए, रफ डायग्राम बनाइए, लेकिन एक बनाइए। ठीक, समझ गए? चलिए, ये हुआ मल्टीप्लाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सेम क्वेश्चन है, सरफेस एरिया निकालना है। क्या दिया है? रेडियस कितना? 21। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? सरफेस एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, रेडियस का स्क्वायर, यानी 2 बार लिखना है। 7 3 जा 27, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 21। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना और आंसर बताना है। जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। करिए मल्टीप्लाई, उसको भी इसको भी। इसका किए 5, जल्दी बोलो। 5 5 6 616। देखो मल्टीप्लाई में गड़बड़ी हो रही है। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको करिए 12 इंटू 22 इंटू 21। जल्दी से करके बताइए, तब तक हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये आएगा 5544। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज सरफेस एरिया। ठीक, कर्व सरफेस ही है ये। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्फीयर के ऊपर। ये क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या निकालना है आपने? वॉल्यूम। हैविंग सरफेस एरिया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछा गया है? वॉल्यूम। बताइए वॉल्यूम निकालने का क्या फार्मूला होता है स्फीयर के लिए? 4/3 पाई आर क्यूब। आर चाहिए, आर दिया है क्या क्वेश्चन में? तो ये काहे दिया होगा सरफेस एरिया? आर निकालने के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट करिए। कितना दिया है? 154। क्या फार्मूला होता है सरफेस एरिया का? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए 4 इंटू 22/7 और मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर 154। सबको उधर ट्रांसफ़र करिए। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाइड बाय 7, और जितने ऊपर हैं वो सब के सब नीचे आ जाएंगे। ये अगर 11 से कटता, ये भी 11 से कटता होगा, है ना? देखो 11 2 जा, 11 1 जा 11, 4 बचा, 44 हुआ, 11 4 जा, और ये देखिए 2 1 जा 2 7 जा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा? ऊपर 2 7 बचे मल्टीप्लाई में, और नीचे 4 बचा। क्या 4 को अपन 2 इंटू 2 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं? और जैसे ये स्क्वायर उधर जाएगा क्या बनेगा? स्क्वायर रूट। तो 7 का जोड़ा कंप्लीट है, एक 7 बाहर आ जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा। दिस इज रेडियस। आया समझ में?
अब हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, दिस इज 4/3, पाई की वैल्यू लिख दिए 22/7, आर क्यूब का मतलब 3 बार आपको आर लिखना है मल्टीप्लाई में। आर है 7/2, तो हम उसको 3 बार लिखेंगे ऐसे। ठीक, एक 7 तो यहीं से कट जाएगा। ठीक है, ये 2 2 जब 4 हुआ, ये 4 कट गया ऊपर नीचे। ठीक है, ये देखिए 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। ठीक है, क्या क्या रह गया देखो, 11 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 7, नीचे क्या बचा 3। ठीक है, तो दिस इज 77 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 3। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 4 53 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा 3, 2 बचा 23 हो गया। 3 7 जा 21, 2 बचा 29 हो गया। 3 9 जा 27, 2 बचा, डेसिमल लगाए 20 हो गया। 3 6 जा 18, बस इतना काफ़ी है। दिस इज वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक भी छोड़ देंगे आप सेंटीमीटर क्यूब लिख के तो भी चलेगा। ठीक है, समझ आया? देख लेना, न्यूमेरिकल गड़बड़ ना हो काटने पीटने में, अपने अनुसार आप काट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन है। द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है और आपको डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर से क्या निकाल सकते हैं अपन? बोलिए, रेडियस 12/2, यानी रेडियस कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। पहली चीज क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, रेडियस को 2 बार। ठीक, अच्छा अब यहाँ कोई चीज़ कटेगी तो है नहीं, तो हम इसको थोड़ा इजी वे में लेके चलते हैं ना, पाई की वैल्यू नहीं रखते। ठीक है, ऐसे भी बनाया जा सकता। अगर हम जल्दी में हैं तो इस तरह भी बना सकते हैं। आर की वैल्यू 6 × 6, तो 6 6 जा 36 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई। पाई की वैल्यू रखते ही नहीं अपन, ऐसे भी होता है ना, ऐसे भी आंसर फ्रेम करते हैं। 6 4 जा 24 और 3 4 जा 12 और 2 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज सरफेस एरिया। ऐसे बनाते हैं, अगर पाई की वैल्यू नहीं रखनी है तो, और रखोगे तो फिर एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो हड़बड़ी में ऐसा भी किया जा सकता है ना, ये भी आप लोग एक बेनिफिट ऑफ डाउट है। दूसरा निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ भी अपन वैसे ही बनाते हैं, 4/3 पाई रखे रहने देता हूँ मैं, और आर की वैल्यू 3 बार हम यहाँ पे पुट करते हैं। एक तो ये कट जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक, कितना हो गया जी, 4 दूनी 8, 6 6 जा 36 और ये पाई। ठीक है, 6 8 जा 48 और 8 3 24 और 4 28, 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज वॉल्यूम। ठीक, ऐसे भी बनाया जा सकता है, ये भी एक तरीका है। चलिए, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्फीयर के ऊपर पूछे जा सकते हैं वॉल्यूम से रिलेटेड। वो क्वेश्चन है, देखिए, हाउ मेनी स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियाई। रेडियाई मतलब होता है रेडियस, एक से ज़्यादा रेडियस रेडियाई कहलाता है, प्लूरल शब्द है ना। हाउ मेनी स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड। यानी ये छोटे छोटे स्फीयर आपको बनाना है जिसका कितना रेडियस होगा, 6 सेंटीमीटर वाले रेडियस के स्फीयर आपको बनाने हैं। किससे बनाने हैं? बाय मेल्टिंग ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। मेल्ट करना यानी पिघलाना। किसको पिघलाना है? एक बड़े से स्फीयर को जिसका रेडियस कितना है, तो 12 सेंटीमीटर रेडियस का एक बड़ा सा बॉल है आपके पास, उसको पिघला के 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले छोटे छोटे बॉल बनाने हैं। कैट बॉल बनेंगे। ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैट हो, नंबर निकालना है स्फीयर का। समझ आया? तो हमेशा क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन वाली लाइन को खोजिए। इसमें क्वेश्चन वाली लाइन कौन सी है? ये, कितने छोटे स्फीयर बनेंगे। तो जो चीज पूछा रहता है उसी को कुछ मान लेते हैं। कितने बनेंगे? x। ठीक, तो आप चाहें तो डाटा लिख सकते हैं पहले। तो पहले हम छोटे स्फीयर और बड़े स्फीयर का डाटा लिखते हैं। देखिए, यहां लिख लेता हूं मैं, फॉर स्मॉल
स्फीयर, और यहाँ लिख लेता हूँ फॉर बिग स्फीयर। समझ गए? छोटे स्फीयर का रेडियस स्मॉल r से दिखा देते हैं, कितना दिया है छोटे स्फीयर का रेडियस, और बड़े स्फीयर के रेडियस को कैपिटल R से दिखा लेते हैं, कितना दिया है ये 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि 12 सेंटीमीटर रेडियस वाले बड़े स्फीयर को पिघला के 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले कितने छोटे स्फीयर बनाए जा सकते हैं, कितने? तो क्या मान लें अपन, लेट x स्मॉल स्फीयर बी मेड। समझ आया? कितने बना सकते हैं? x। कितने छोटे छोटे बॉल बनेंगे? x ठो बनेंगे। तो बताइए, अगर एक बड़े स्फीयर को पिघला के छोटे स्फीयर हम बनाते हैं, तो जब एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाई जाती है तो क्या चीज सेम रहता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ बड़ा स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक छोटे स्फीयर का वॉल्यूम, कि जितने बनेंगे उसका वॉल्यूम। कितने बने हैं? x। तो x ठो छोटे स्फीयर का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर के, जिसको पिघला के इसको बना रहे हैं। बस हो गया, यही तो है कमाल। तो यहां लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ x स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। अब बताओ, x स्फीयर के वॉल्यूम कैसे निकलेंगे? एक स्फीयर का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय x, तो x का निकल जाएगा, है ना? x मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर। तो स्मॉल स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। स्मॉल स्फीयर के लिए मैंने स्मॉल r यूज किया है, तो मैं यहां पर स्मॉल r रखूंगा। और बड़े वाले स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये समझ में आया? 4/3 दोनों तरफ से कैंसल, पाई दोनों तरफ से कैंसल, x बचा खाली, x मल्टीप्लाइड बाय r क्यूब इज इक्वल टू, इधर क्या बचा खाली? r क्यूब। तो हमको तो x निकालना है, नंबर यही ना है नंबर, तो इस r को उधर डिवाइड में भेज दो। तो यहाँ क्या बचेगा? x इज इक्वल टू r क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल r क्यूब। समझ में आया? दोनों का क्यूब कॉमन है, तो अपन सेम पावर लगा सकते हैं। इसको कैसे लिखा जा सकता है? r/r और इसका कॉमन क्यूब। समझे नहीं समझे? अब आपके पास कैपिटल R की वैल्यू है, आपके पास स्मॉल r की वैल्यू है, पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू कैपिटल R कितना है? 12, स्मॉल r कितना है? 6, और इनका क्या करना है? क्यूब। ये कट के कितना हुआ अंदर? 2, इसका क्यूब करना है। जैसे क्यूब करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। यानी कितने स्मॉल स्फीयर बनाए जा सकते हैं? 8। हो गया? स्टेटमेंट में लिख सकते हैं आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन और, ठीक है। हमारा सवाल है, ए स्फीयर इज फॉर्म्ड। एक स्फीयर बनाना है, कैसे? बाय मेल्टिंग, पिघला के। किसको पिघला के? 21 बॉल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। बॉल का शेप क्या होता है? स्फीयर। तो ऐसे कैटो बॉल लेने हमको, कितने बॉल? 21 बॉल पिघलाने हैं, जिसका रेडियस कितना है? हर बॉल का रेडियस 2 सेंटीमीटर। छोटे छोटे बॉल होंगे, कंचे कांच के। समझ आया? तो 21 ठो बॉल लेने छोटे छोटे, इनको क्या करना है? पिघलाना है। अब पिघला के क्या करना है? एक बड़ा स्फीयर बनाना है। तो उस बड़े स्फीयर का क्या पूछा हमसे? फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्म। जो नया स्फीयर बनेगा बड़ा वाला, उसका वॉल्यूम बताओ। तो बताओ, जो नया स्फीयर बनेगा वो किससे बन रहा है? 21 छोटे छोटे स्फीयर से, जिनका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब एक बॉडी पिघला के दूसरी बॉडी बनाई जाती है, दोनों का वॉल्यूम, तो बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? 21 स्मॉल स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर। समझ आया? ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेडियस वगैरह आप लिख लीजिए, स्मॉल और बिग कुछ भी। तो यहाँ पर हम डाटा बना लेते हैं। फॉर स्मॉल स्फीयर, और यहाँ फॉर बिग स्फीयर। स्मॉल स्फीयर कितने नंबर हैं जी? नंबर ऑफ स्फीयर 21। रेडियस कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। बड़े वाले स्फीयर के रेडियस तो नहीं दिया है, तो इसके रेडियस को मानने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहे तो मान सकते हैं, चाहे तो कोई जरूरत नहीं है, या अगर लेना है तो कोई दिक्कत नहीं। लेट, हालांकि आवश्यकता नहीं है, रेडियस ऑफ बिग स्फीयर बी कैपिटल R। बड़े वाले स्फीयर का रेडियस क्या ले लिया हमने?
हालांकि उसकी जरूरत नहीं, उसको नहीं भी लेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमको तो वॉल्यूम पूछा डायरेक्ट ना, रेडियस तो पूछा ही नहीं है, तो रेडियस लिखने की भी आवश्यकता हमको नहीं है। आप चाहें तो इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े वाले स्फीयर का खाली हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब एक बॉडी पिघला के दूसरी बॉडी बनाई जाती है तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। तो बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर किसके बराबर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ 21 स्मॉल स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर। समझ आया? ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर यही तो निकालना है, तो इसको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। 21 बॉल का स्फीयर कैसे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 21 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल। नहीं समझे? 1 बॉल यानी 1 स्फीयर, 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 21 बॉल का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, बोलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, रखिए वैल्यू, 3 से कट जाएगा 7 टाइम, 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक, और या पहले तो सबको ऐसे ही लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा, 21, फिर एक साथ काटेंगे ना, पाई की वैल्यू लिख दिया, आर की वैल्यू 3 बार, आर कितना दिया है 2, इसको 3 बार लिख देते हैं, ऐसा कटेगा ये। देखिए 7 1 जा 7, 3 जा और 3 3 ऊपर नीचे से कट गया। इधर देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 4 जा 8 चौको नहीं मालूम, 8 4 जा 32, 32 मल्टीप्लाइड बाय 22। सही है? ये मल्टीप्लाई करके बताइए, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 4 10, 1 बचा, 3 दूनी 6 और 1 7, 704 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। मल्टीप्लाई करके देखो, यही आता है कि कुछ और आता है। ठीक, निकाल के बताइए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक करिए। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कोन हमारा टॉपिक है। पहले कोन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। कोन हम बोलते हैं जोकर की टोपी को, ऐसा रहता है। आइसक्रीम का जो कोन होता है या जोकर का जो कैप होता है उसको कोन बोलते हैं अपन ना। हिंदी में बोलते हैं इसको शंकु। क्या बोलते हैं? अब इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? ये यहाँ से लेके इसके सेंटर तक, इस सर्कल के सेंटर तक, ये कहलाती है हाइट ऑफ द कोन। ये सर्कल होता है, ये हो गया हमारा रेडियस। ठीक, ये हाइट हो गई, ये क्या हो गया? रेडियस। ये जो झुकी हुई हाइट रहती है ऐसे, इसको बोलते हैं सेलेंट हाइट। एल से दिखाते हैं इसको। ये वाली जो हाइट है ये कोन की एक्चुअल हाइट है, ये परपेंडिकुलर होता है रेडियस के ऊपर, लेकिन ये झुकी हुई हाइट जो इस तरह से रहती है कोन की, इसको क्या बोलते हैं? सेलेंट हाइट। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस सेलेंट हाइट का कोन के हाइट से और रेडियस से एक रिलेशन होता है। पहला फॉर्मूला यही है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है आपको, ये देखिए दिख रहा है 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री के सामने ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पर लग गया। तो ये है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये है बेस का स्क्वायर। ये एक रिलेशन होता है सेलेंट हाइट का हाइट और रेडियस के साथ। ठीक है, ये हम यूज करने वाले हैं। समझे यहाँ तक? दूसरा देखो, कोन के ऊपर ये जो ऐसे पोंगड़ी रहती है, सर्कल रहता है, नीचे तो मोटा रहेगा जोकर की टोपी, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे क्या होता जाता है? ये सकरा होता जाता है ना। लेकिन ये ऐसे, इसमें गोलाई तो होता है, घुमाव, कर्व सरफेस। तो कोन के कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर एल। पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय सेलेंट हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? सेलेंट हाइट चाहिए। अगर क्वेश्चन ने सेलेंट हाइट बताया है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, और नहीं बताया है तो आपको निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले का हेल्प लेके।
इसमें देखो तीन चीज आती है, सेलेंट हाइट, हाइट और रेडियस। तीन में से कोई भी दो चीज पता हो तो तीसरी चीज यहां से पता चल जाएगी, कोई भी दो चीज। जैसे सेलेंट हाइट पता है, रेडियस पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? हाइट। सेलेंट हाइट पता है, हाइट पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? रेडियस। हाइट पता है, रेडियस पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? सेलेंट हाइट। तो ये बड़े काम का फॉर्मूला है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन याद कर लीजिए, पाई आर एल। समझ आया? दूसरा, इसमें भी ये बेस होता है, ये सर्कल है, तो एरिया ऑफ बेस क्या बनेगा? सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो कोन का भी एरिया ऑफ बेस क्या बनता है? पाई आर स्क्वायर। यहां तक समझे? समझे नहीं समझे? अच्छा, टोटल कितने सरफेस होंगे कोन के पास? एक तो ये कर्व होता है, कर्व, और दूसरा ये बेस होता है। दो सरफेस होते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा? दोनों को ऐड कर दीजिए, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने से क्या बनेगा? पाई और आर कॉमन, यहाँ क्या बचा? एल, और यहाँ क्या बचा? एक आर। तो आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हो, पाई आर इंटू आर प्लस एल, या एल प्लस आर, एक ही चीज है। सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। पांचवा फॉर्मूला होता है, इस कोन के अंदर जगह कितनी होती है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम का हमने फॉर्मूला बनाया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये प्रैक्टिकल करके बनाते हैं। सिलेंडर हम लेते हैं सेम हाइट का, सेम बेस का, एरिया ऑफ बेस सिलेंडर और कोन का बराबर होता है। समझ आया? आया? और सिलेंडर से हम इसको भरते हैं, है ना जी। तो हम ये देखते हैं कि कम से कम 3 बार जब कोन सिलेंडर को भरता है तब जाके सिलेंडर फुल होता है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है कोन के वॉल्यूम से कितने गुना होता है? 3 गुना। तो कोन का वॉल्यूम कितना हो गया? 3 नीचे आ जाएगा, तो ये 1/3 नीचे आ जाता है। ये फॉर्मूला किसका है? सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। पाई आर स्क्वायर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, 3 से डिवाइड कर दिया तो कोन का वॉल्यूम बन गया। समझ आया? क्योंकि इससे 3 गुना ज़्यादा होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। ये फॉर्मूले समझ आए? इनको रट लीजिए। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला और सेलेंट हाइट का फॉर्मूला। कोन का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो सीधा 4 नंबर के लिए आता है, और आता ही है, इसलिए इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। स्फीयर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोन है। समझ आई बात? स्फीयर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोन है। कोन का क्वेश्चन आता ही है, याद रखना। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, यहां पर हम बनाएंगे फॉर कोन। क्वेश्चन क्या दिया? डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, हम अभी फिलहाल ऐसे काम करेंगे। डायग्राम उधर बना हुआ है। क्या दिया है? द हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट। इस तरह के टेंट भी बनाए जाते हैं ना कोन शेप के, तो इसकी हाइट दी गई है। हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट इज 5 मीटर। हाइट किसको बोलते हैं? इसको, एच को। ठीक, तो गिवन में क्या दिया हुआ है? हाइट 5 मीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 12 मीटर। ये जो बेस है, इस बेस का रेडियस हमको कितना बताया गया है? 12 मीटर। ठीक, देखो एच है, आर है, क्या नहीं है अपने पास? एच है, आर है, क्या नहीं है? तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके सेलेंट हाइट निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। क्वेश्चन क्या पूछता? देखो, फाइंड इट्स सेलेंट हाइट, यही पूछ लिया पहले। समझे? तो हमको ये तो लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा? दूसरा क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक टेंट, यानी उस कपड़े की कीमत बताइए जो टेंट बनाने के लिए यूज होगा। टेंट में कपड़ा कहाँ पे लगता है? खाली कर्व पे लगता है कि नीचे भी लगता है? जमीन में खाली कर्व में लगेगा। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, ये उसी एरिया के बराबर कपड़ा लगेगा। तो कितना लगेगा कपड़ा? कर्व सरफेस एरिया के बराबर। और कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? आर और एल। तो आर तो हमारे पास है लेकिन एल नहीं है, इसलिए पहले उसने सेलेंट हाइट निकलवाया, उसके बाद फिर हम कर्व सरफेस निकालेंगे। लेकिन कर्व सरफेस हमको निकाल के कीमत निकालनी है कपड़े की, और कपड़े की कीमत दी हुई है, देखना। इफ कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इज 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कीमत कितनी है? 70 रुपया। तो जितना स्क्वायर मीटर कपड़ा इसमें लगेगा उसकी कीमत कितनी होगी? तो कैसे निकालेंगे? इसका जो एरिया आएगा उसी एरिया के बराबर कपड़ा लगेगा। अब 1 यूनिट एरिया का कीमत है 70 रुपया, तो जितना एरिया होगा 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कीमत बन जाएगा। समझ आया? बन जाएगा, आसान है। तो पहले क्या निकालना है हमको? सेलेंट हाइट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। दिख रहा है? दिख रहा है? स्क्वायर उधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर
यानी 5 का स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। कितना हो गया? दिस इज 25 और 12 का होता है 144, 169, 4 और 2 6 और 1, और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13। तो सेलेंट हाइट हमारा आ गया 13 मीटर, एक आंसर हुआ। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा पूछा है कितना कपड़ा लगेगा उसकी कीमत। तो दूसरी चीज एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड, कितना कपड़ा लगेगा? जितना कर्व सरफेस एरिया होगा। समझ में आ रहा है? कितना कपड़ा लगेगा? जितना कर्व सरफेस एरिया होगा। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। वैल्यूज को पुट करिए। पाई हो गया 22/7, आर यहां से ले लेते हैं 5, और एल हमने कितना निकाला? 13। आप चाहें तो इसको पाई की लैंग्वेज में भी आंसर दे सकते हैं, चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। समझ में आया? ठीक, तो इसको वैसे ही रहने देते हम। आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 22 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 13 कर लीजिए। 13 पंचे 80 होता है क्या? 5 65 है ना, 13 पंजे 65। अच्छा, मैंने रेडियस लिखना था, गड़बड़ कर दिया। हाइट है ना, 12 लिखना है यहाँ पर। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो 12 और 13 को, फिर 22 से कर लेना। ये मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए तीनों कितना आता है। 22 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 13, तीनों को मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आया, और डिवाइडेड बाय 7 करेंगे हम। ठीक है, तो तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 3432। ये क्या आया? एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर मीटर। समझे? लेकिन हमको कपड़े का एरिया नहीं निकालना था, हमको तो कीमत निकालना था। अब कीमत दिया है 1 स्क्वायर मीटर का 70 रुपया, तो इतने स्क्वायर मीटर का कपड़े का कीमत कितना बनेगा? 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहां लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्लॉथ इक्वल टू 70 रुपया, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इतने 3432 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर क्लॉथ कितना हो जाएगा? 70 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो? 70 मल्टीप्लाइड बाय 3432 डिवाइडेड बाय 7 से 10 टाइम ये कटेगा, और 10 से मल्टीप्लाई होके इट विल बी 34320। इतना रुपया आंसर आएगा। ठीक, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इनको बिठा दूं मैं फॉर्मूला। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 परीक्षा के लिए। द डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए कोन, डायमीटर बताया है और हाइट बताया है। गिवन बना लेते हैं। डायमीटर 12 सेंटीमीटर, तो डायमीटर से तुरंत रेडियस निकल जाएगा। बोलिए बोलिए, कैसे निकलता है? d/2 करने से, यानी 12/2 किए कितना हो गया? ये रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर। और क्या बताया? हाइट। हाइट कितना बताया? 8, यही लिख लेते हैं। हाइट ऑफ द कोन इज 8 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? रेस्पेक्टिवली फाइंड कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। एल है क्या हमारे पास? तो एल हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलिए पहले क्या निकालेंगे? सेलेंट हाइट। एल इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों चीजें हमारे पास एच और आर। एच की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, ठीक, मिलके 100 होगा ये। और रूट के बाहर क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर। दिस इज सेलेंट हाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
आ रहा ना, फॉर्मूले पे चल रहे हैं क्योंकि हमको निकालना है कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल चाहिए, एल नहीं है इसलिए पहले एल निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने सेलेंट हाइट निकाला। सेलेंट हाइट निकालने का ये फॉर्मूला है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, आर और एच दोनों थे, हमने पुट किया, एल आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, दूसरी चीज, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। फॉर्मूला इज पाई आर एल। पुट करिए। आप इसको चाहें तो पाई की लैंग्वेज में भी आंसर दे सकते हैं ना, अगर पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है तो मैं बगैर पाई के इसको सॉल्व कर रहा हूं। आर कितना रखना हमने 6 और एल कितना रखना है 10। कितना हो गया ये 60 पाई। अब ये एरिया है तो इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है भैया ना, समझ रहे हो, 60 पाई इस आंसर। और अगर आपको ये आंसर पसंद नहीं है, आपके पास भरपूर समय है, ऐसे भी आंसर फ्रेम किया जा सकता है, और अगर भरपूर टाइम है तो आप क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, इसको सॉल्व करिए, जो भी आंसर आएगा आंसर लिख लेंगे, समझे। और बहुत जल्दी में तो यहां तक लिख के छोड़ दीजिए, चलेगा। आपकी बुक ने यहीं तक बनाया हुआ है तो हम भी यहीं तक छोड़ रहे हैं, समझ आया। और बहुत एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो फिर इनको मल्टीप्लाई करिए, 7 से डिवाइड करिए, डेसिमल में आंसर आएगा, चलेगा। ठीक, दूसरा क्या निकालना है, वॉल्यूम। तीसरी चीज यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन। द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है, ठीक है, यही है ना फॉर्मूला, गड़बड़ तो नहीं किए। ठीक, चलिए पुट करिए। 1/3, पाई को पाई रखो, जरूरत पड़ेगी तो वैल्यू पुट करेंगे। आर कितना रखना हमने, 6 का स्क्वायर। हाइट कितना लेना है, 8। ठीक, ये हो गया 1/3 पाई। 6 को लिख दिए 2 बार, मल्टीप्लाइड बाय 8। एक तो ये काट देगा 2 टाइम, ठीक है, तो ये कितना बचा, 6 8 जा 48। 64 का है आएगा, है ना, 64 कौन बोल रहा है, पूरा आंसर बता दिए क्या। 6 8 जा 48, और 48 को डबल कर लो, ये 48 हुआ, 48 को डबल कर लीजिए, पाई को पाई रहने दो। 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 96 पाई। दिस इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की यूनिट किस में आएगी, क्यूब में। वॉल्यूम क्यूब में रहता है और एरिया मीटर स्क्वायर में रहता है, स्क्वायर में रहता है, सेंटीमीटर मीटर जो भी है। तो ये पाई के साथ आंसर है ना, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं, आपकी बुक ने यहीं तक बनाया है, इसलिए हम यहीं तक छोड़ रहे हैं। अदरवाइज आप चाहें तो पाई को क्या रखेंगे, फिर 22/7 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डेसिमल में आंसर आएगा, दोनों चलेगा, ऐसे भी छोड़ सकते हैं और एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोन के ऊपर, ये भी ब्रांडेड क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रश्न बैंक में डाले गए हैं, मॉडल पेपर में भी हैं, आदर्श उत्तर में भी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भैया हर हाल में इनको प्रैक्टिस करके जाना है आपको। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए, इफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 65 पाई मीटर स्क्वायर। क्या बता दिया आपको, पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन 65 पाई मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। देन फाइंड हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन। क्या पूछा है हमसे, हाइट और रेडियस। इफ इट्स सेलेंट हाइट इज 13 मीटर, और हमको क्या बताया गया है, सेलेंट हाइट एल से दिखाते हैं अपन सेलेंट हाइट को, ये दिया हुआ है 13 मीटर, और पूछा क्या क्या है, हाइट पूछ लिया और रेडियस पूछ लिया, दो चीजें। दिख रहा है क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया बता दिया, सेलेंट हाइट दे दिया, हाइट पूछा है, रेडियस पूछा है। ठीक, तो दो चीज गायब है। सेलेंट हाइट के फॉर्मूले में दोनों आता है, एच स्क्वायर आर स्क्वायर, लेकिन दो में से कोई एक पता रहेगा तब ना आप निकालोगे। भाई तीन चीजें आती है ना, फॉर्मूला ये ना होता है, देखना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में तीन चीजें आती हैं, कोई दो चीज पता रहेगी तब तीसरी निकलेगी। इसमें सिर्फ एल बस पता है, ये दोनों गायब हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज करके इसको हम नहीं निकाल सकते। तो कोई एक चीज और पता रहती तब ये निकलता, समझे। अब हमको एक्स्ट्रा में क्या दिया हुआ है,
कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल, एल की वैल्यू है तो यहां से क्या आ जाएगा? आर। पाई आर एल होता है, तो एल की वैल्यू दिया है तो आर निकल जाएगा। जब आर मिल जाएगा, आपके पास एल रहेगा, तो एच इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। नहीं समझे? बोलो, आ रहा है समझ? तो पहले कहां से शुरू करेंगे हम? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना दिया है? 65 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला याद करिए, इसका क्या होता है? पाई आर एल, दिस इज 65 पाई मीटर स्क्वायर। लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, समझ आ रहा है? ठीक, ये देखो दोनों तरफ से पाई कैंसिल हो गया, एल की वैल्यू हमारे पास है, पुट कर देते हैं। आर मल्टीप्लाइड बाय एल की जगह क्या लिखना है? 13, इधर बचा 65, 13 को उधर भेजो। R इज इक्वल टू 65 अपॉन 13, करिए कैंसल, 5 टाइम जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 5 मीटर। एक आंसर तो यही हो गया हमारा, क्योंकि हमसे पूछा गया है रेडियस। ठीक है, अब हमारे पास R है, हमारे पास L है, हम क्या निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से? तो यहीं से शुरू करते हैं अपन। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पुट करिए सारी चीज़ों को। L कितना है? 13, यहाँ लिख दीजिए 13 का स्क्वायर। H हमको निकालना है, H स्क्वायर। R अभी अभी हमने निकाला, कितना है? 5, तो इसको लिख दिया 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, H हमको निकालना है, 5 का स्क्वायर होता है 25। नंबर एक तरफ कर लो, तो 169, 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बचेगा H स्क्वायर। कितना होगा जिसको घटाने से 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, और ये 1 H का स्क्वायर। तो बताइए H कितना होगा? अंडर रूट 144। इसका स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, ये रूट में आ गया। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है? ये किसका स्क्वायर होता है? 144, 12 का। 12 इंटू 12 होता है ना 144, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे 169 13 का होता है, 169 13 का होता है, 13 का स्क्वायर करने से ही आया, तो इसका स्क्वायर रूट 13 होगा। इसी प्रकार से 12 का स्क्वायर करने से 144 आता है, तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 12 होगा। ये हमारा आंसर आ गया, H और R दोनों। ठीक, बन जाएगा। ये फेवरेट क्वेश्चन है, ऑल टाइम फेवरेट। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए, ये भी आपके प्रश्न बैंक में डाला गया है, मॉडल पेपर में है, आदर्श उत्तर में है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ बेस ऑफ जोकर्स कैप। जोकर का कैप किस तरह से होता है? कोन, तो कोन के बेस का रेडियस बताया गया है। ठीक, तो यहां पर भी ऐसे ही बनाते हैं अपन। गिवन फॉर कोन क्या दिया है इंफॉर्मेशन? रेडियस कितना है? द रेडियस ऑफ बेस ऑफ जोकर्स कैप विच इज इन द शेप ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर। ये डाटा निकल गया रेडियस। एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। हाइट भी कितना बता दिया? 24 से। दो डाटा समझ में आया? ये रेडियस हो गया पहला, और दूसरा क्या बता दिया? हाइट। देन फाइंड एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच 10 कैप्स। जोकर की टोपी बनानी है तो हमको शीट पेपर से बनाना है, शीट बोलते हैं पेपर को। तो कितने एरिया का पेपर लगेगा? एक टोपी अगर बनाना होता, इसमें तो 10 बनाने हैं हमने, एक टोपी का पहले निकालो, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 का आ जाएगा। एक टोपी बनाने के लिए कितना पेपर लगेगा? पेपर कहाँ पर लगेगा? खाली कर्व सरफेस में। तो जितना कर्व सरफेस का एरिया होगा उतना ही शीट हमको लगेगा एक टोपी बनाने के लिए। तो 10 टोपी बनाने के लिए जो एरिया आएगा कर्व सरफेस का, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आया? तो देखिए कैसे निकालेंगे। अच्छा, कर्व सरफेस के लिए क्या चाहिए? L, और L नहीं है तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? L। तो पहले हम सेलेंट हाइट निकालते हैं। सेलेंट हाइट, द फॉर्मूला इज अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, रखिए H की वैल्यू 24 का स्क्वायर, R की वैल्यू 7 का स्क्वायर। सॉल्व करिए जरा इसको। 24 का स्क्वायर कितना होता है जी? याद है किसी को? 24 का स्क्वायर, 4 का नहीं। ठीक, निकालिए। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 9, 2 2 जा 4 और 1 5। देखो तो ठीक निकाला। 596 होगा और कुछ होगा। 24 मल्टीप्लाइड बाय 24, 7 7 जा 49 है। 576 हो रहा है, मैं गलत निकाल दिया क्या?
4 4 जा 16, 4 दूनी 8, हाँ ठीक 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 निकालो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और एक 9, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 16 और एक 17, ठीक, 4 और एक 5, 5 7 6 आ रहा ना, ठीक, 5 7 6 सही है। 7 का तो 49 होगा, दोनों जोड़ लेते हैं। 9 और 6 15, 7 और 4 12 और 5 और एक 6, 625। 625 किसका स्क्वायर रूट? 25 का, 25 इंटू 25 होता है 625, तो दिस इज 25। तो L यूनिट किस में चल रहा है? सेंटीमीटर में। सेलेंट हाइट हमको कितना मिल गया? 25, सही है, ठीक। अब हमको एरिया ऑफ द शीट निकालना है, ठीक, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, ठीक है। एक कैप के लिए अगर हमको शीट चाहिए होता तो कितना शीट चाहिए होता? एक कैप के कर्व सरफेस एरिया के बराबर। सो दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के बराबर ये आता। तो ये तो खाली एक कैप का शीट आता, इतना एरिया, हमको तो 10 बनाने हैं। तो एरिया रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स, क्या करेंगे इसको 10 से मल्टीप्लाई, समझ आया? एक कैप का अगर शीट का एरिया निकालना होता तो कर्व सरफेस के बराबर होता, लेकिन हमको तो 10 ठो कैप बनाना है, तो क्या करेंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई, समझ आया? तो ये क्या बन गया? 10 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। तो यहां पर हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स। 10 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आर, आर कितना है 7, और मल्टीप्लाइड बाय एल, एल अभी हमने निकाला 25, ये ठीक। 7 तो कट गया, 22 इंटू 25 कर लो, खाली 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, है ना। 5 दूनी 10, 1 आया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 14 और एक 15, 1 आया, 2 दूनी 4 और एक 5, 550 ही होगा। और 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये 5500, ये एरिया है। एरिया की यूनिट किस में आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर में। इतना एरिया का शीट लगेगा 10 कैप्स बनाने के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल, द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोनिकल कप इज दिस। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, ठीक, देखना, सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं सर्कमफ्रेंस को। 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, पूछा है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। तो हमसे वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच भी चाहिए, आर भी चाहिए, दोनों। एच है, आर नहीं है, तो ये काहे दिया होगा सर्कमफ्रेंस? आर निकालने के लिए, ठीक। तो हम यहीं से शुरू करेंगे, देखिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इज 22 सेंटीमीटर। क्या फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का? 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, ठीक है। यहां से निकालिए आर, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर, ठीक। आर इज इक्वल टू 22, इधर जो नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगा, और इधर जो ऊपर है वो नीचे, ये कट गया। आर खाली कितना बचा? 7/2 सेंटीमीटर, ये रेडियस मिला हमको, ठीक है। यहां तक 7/2। अब हमने निकालना है कैपेसिटी ऑफ द कप, जो कि वॉल्यूम के बराबर होगा। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ कप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, ठीक। पुट करिए 1/3
पाई की वैल्यू रखिए 22/7, आर 2 बार है, आर की वैल्यू 7/2 है, 2 बार पुट करते हैं, 7/2, 7/2। एच कितना है 6, एक 7 तो कट गया, 3 2 जा 6 और एक 2 भी कट गया और ये भी कट गया, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, तो खाली क्या बचा ऊपर 11 और 7, यही बचा ना। तो ये कितना हो गया 77, दिस इज कैपेसिटी। और वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में होती है, ये आंसर है। कैपेसिटी ऑफ द कप इज 77 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 77 पाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 77 पाई, एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। बताओ डायमीटर काहे दिया है, रेडियस बनाने के लिए, तो रेडियस कितना होता है जी d/2 यानी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट निकालो। तो देखिए कर्व सरफेस दिया है, क्या कर्व सरफेस के फॉर्मूले में हाइट आता है, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल, हाइट नहीं आता, इससे हाइट नहीं मिलेगा। रेडियस दिया हुआ है, हाइट निकालना है, कैसे करेंगे, हाइट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है कोन के लिए, सेलेंट हाइट, L² = h² + r², लेकिन L पता होना चाहिए तब ना, तो ये काहे दिया होगा, L निकालने के लिए, यहीं से शुरू करेंगे। चलिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 77 पाई, फॉर्मूला होता है पाई आर एल, 77 पाई, पाई कट गया दोनों तरफ से, आर की वैल्यू रखिए 7 × L = 77, तो L कितना आ जाएगा 77/7, L = 11 सेंटीमीटर, दिस इज सेलेंट हाइट। हुआ ये सेलेंट हाइट, सेलेंट हाइट इज 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या यूज करेंगे, वी नो दैट L² = h² + r², यही होता है। यहां से h निकल जाएगा क्योंकि L हमारे पास है, r दिया ही था। ठीक, पुट करिए L 11 का स्क्वायर = h निकालना है, तो h का स्क्वायर r की वैल्यू थी 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है जी 121, h² + 7 का 49, इधर भेज दो माइनस में आ जाएगा, 121 - 49, h का स्क्वायर हुआ, 11 में से 9 गया 2, 11 में से 4 गया 7, सही है, सही किया हूं, देख लो माइनस करके, 11 में 9 गया 2 बचा, फिर ये 11 बचा, 11 में से 4 गया 7। ठीक, तो h = क्या हो जाएगा √72। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, 36 दूनी 72 होता है, 36 2 जा, समझ रहे हैं, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × 36 लिख सकते हैं। आप नहीं समझ आता तो ऐसे ब्रेक कर लेना, ऐसे ऐसे, 2 2 जा 2 3 जा 6 और 2 6 जा, आया ये 2 × 36 मिला, वही चीज है। फिर 36 को कैसे लिखोगे, 6 6 जा 36, क्या करना है 2 और 3 बना के, आपको तो जोड़ा बनाना है, तो इसका जोड़ा बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, 36 को क्या लिख देंगे 6 × ये जोड़ा बन गया, ये बाहर निकल गया, ये रूट के अंदर फंस गया, दिस इज हाइट। समझे, समझे जी, नहीं समझे, बनाइए। कोन में इतने ही क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है। अब एक छोटा सा टॉपिक हम ले लेते हैं हेमिस्फीयर का, जो 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आता है, 2-3 क्वेश्चन हेमिस्फीयर का देखिए, नोट करिए। अगला टॉपिक देखो, हेमिस्फीयर। कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन हेमिस्फीयर से बनाया जाता है, ऑप्शन में रहता है ना 2 क्वेश्चन, हेमिस्फीयर भी दिखता है। हेमिस्फीयर का मतलब होता है स्फीयर का आधा हिस्सा, ये देखो ऐसा रहता है ना, स्फीयर है, स्फीयर, इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r² होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r² h, नहीं पाई r³ 4/3
पाई आर क्यूब, यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एरिया होता है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। एक ही सरफेस होता है स्फीयर के पास, तो उसी को चाहे आप सरफेस एरिया बोलो, कर्व सरफेस बोलो, टोटल सरफेस बोलो, एक ही चीज है। इसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, ठीक है। हेमिस्फीयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्फीयर को आधा काट देते हैं, यहीं से इसको काटे आधा अलग कर लिए, तो ये ऐसा दिखता है, ये कटोरा। आधा ऊपर का जो कटोरी था वो हमने काट के उतार दिया, समझे। अब इसमें कितनी सरफेस हो गई, जैसे वो नहीं आता जी तरबूज, तो तरबूज को बीच से काट दो, जब तरबूज पूरा फुल रहेगा तो कितने सरफेस रहेंगे उसके पास, एक सरफेस। जैसे बीच से काट के आधी टोपी उतारा आपने, कितनी सरफेस हो गई, एक हाथ आपका यहाँ फिरेगा, एक हाथ यहाँ भी फिरेगा, 2 सरफेस हो गई। ये कैसा रहता है, सर्कल, तो इसका एरिया जो है तो वही रहेगा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस। एक सरफेस तो ये हो गया, और दूसरा सरफेस ये है कर्व। लेकिन अभी जब तक ये फुल था, पूरा ऐसे सरफेस था, तो इसका एरिया ये था। अब ये कैसा हो गया, आधा, तो ये जो पूरा सरफेस एरिया ये हाफ हो जाएगा। तो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना, उसको आधा कर लो, यानी इसको 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। समझ आया। एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। कितने सरफेस है टोटल इसके पास, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। जोड़ दीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को जोड़ो, 2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। समझ आया, ठीक। उसके बाद पूरा स्फीयर जब था तो उसका वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधा स्फीयर हो जाएगा तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, आधा। उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। बस इतने ही फॉर्मूले हेमिस्फीयर में हैं। तो स्फीयर का फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो ऑन द स्पॉट आप हेमिस्फीयर बना लेंगे। इसी को बोलते हैं जी सरफेस एरिया। ये तो कभी सरफेस एरिया के नाम से फॉर्मूला आ जाता है, कभी टोटल सरफेस एरिया के नाम से आता है। यहाँ ध्यान लगाओ, बदमाशी नहीं करो, ठीक, समझे। तो ये फॉर्मूला कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। इसका एक रैंडम क्वेश्चन देखिए, सिर्फ इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा। ये खाली ये डाटा बदलता रहता है बस, बाकी क्वेश्चन यही रहता है। समझ आया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। कभी कभी ये क्या शब्द यूज करेगा, टोटल सरफेस एरिया, और कभी सिर्फ क्या यूज करेगा, सरफेस एरिया। तो अगर सिर्फ सरफेस एरिया शब्द यूज हुआ है तो आप क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेस कि टोटल सरफेस। अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है तो टोटल सरफेस यूज करना है आपको, बाकी फॉर्मूले यूज नहीं करने। टोटल लिखा है तो अच्छी बात, नहीं लिखा है तो भी आप क्या यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, समझे। अब इसके लिए मजे की चीज ये होती है कि इसका कोई भी फॉर्मूला हो, सिर्फ क्या चाहिए होता है, आर। आर, समझे। तो देखिए यहां क्या दिया हुआ है, फॉर हेमिस्फीयर डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकल जाएगा डायमीटर का आधा करने से, है ना। और हमसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, 3 इंटू पाई की वैल्यू आर का स्क्वायर, यानी आर को 2 बार लिखना है। 1 7 कट गया, 7 3 21 मल्टीप्लाइड बाय 22 कर दीजिए। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 4 2 6, 2 2 जा 4, ठीक है। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया, नहीं आया। अब सिर्फ वो यहाँ डाटा चेंज करेगा तो बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा। कभी लिख देगा डायमीटर 10 सेंटीमीटर और कभी लिख देगा टोटल सरफेस के बजाय सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अगर कर्व लिखा तो फिर क्या यूज करना है, ये बन जाएगा ना। तो कभी 7 सेंटीमीटर डायमीटर, कभी रेडियस, ऐसे ही पलटी मारता रहता है, डायमीटर देता है कभी रेडियस देता है। पूछेगा ये, क्योंकि इकलौता ये तो फार्मूला ही है और क्या पूछ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम पूछेगा तो आप वॉल्यूम के फार्मूले में रख के सॉल्व कर लोगे, बन जाएगा। तो ये कभी कभी आता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस भी आप एक बार कर लीजिएगा। हो गया, तो यही खत्म करें फिर इस चैप्टर को, बहुत हो गया, ठीक है, ठीक, यही रुकते हैं फिर। इतनी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं।